भारत की धरती पर ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं जो सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि रहस्य, ऊर्जा और अनजाने विज्ञान से भरपूर द्वार हैं। ऐसे मंदिर जहां खंभे हवा में लटके हैं, जहां शिवलिंग में त्रिदेव समाये हैं और जहां ऐसी गुफाएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। ये मंदिर सिर्फ बनावट नहीं है, ये संकेत हैं किसी खोए हुए ज्ञान के, किसी ऐसी शक्ति के जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया। हर एक मंदिर अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जो देखने में तो सुंदर है लेकिन महसूस करने पर रोंगटे खड़े कर देता है। नंबर 1, भोजेश्वर मंदिर, भोजपुर, मध्य प्रदेश। एक मंदिर जो आज भी अधूरा है लेकिन फिर भी देवता उसमें विराजते हैं। शिलाएं आकार ले चुकी थीं, स्तंभ आसमान छूने को तैयार थे, लेकिन मंदिर का शिखर आज भी समय का इंतजार कर रहा है। भव्यता के उस अधूरे ढांचे में कुछ तो है जो 1000 साल बाद भी लोगों को खींच लाता है। हम बात कर रहे हैं भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर भोजपुर में स्थित भोजेश्वर मंदिर की। इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण पराक्रमी राजा भोज, जो 11वीं सदी के एक महान शासक, विद्वान और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने करवाया था। राजा भोज का सपना था एक ऐसा शिव मंदिर बनाना जो समय से परे हो और जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां चमत्कृत हो जाएं। लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा एकाश्म शिवलिंग माना जाता है, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ। लेकिन मंदिर का बाकी ढांचा, मंडप, द्वार, शिखर आज भी अधूरा है। इतना अधूरा कि ऐसा लगता है मानो राजा भोज के समय में अचानक कुछ हुआ हो जिसने इस भव्य निर्माण को रोक दिया। आज भी इस मंदिर के आसपास भारी भरकम पत्थर, अधूरी मूर्तियां और अधूरे नक्शे पड़े हैं, जैसे हजारों साल पुराना एक विशाल निर्माण स्थल समय के बीचों बीच जम गया हो। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र। जहां एक ओर गंगा बहती है, वहीं दूसरी ओर सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं। वहां एक शिवलिंग है जो शिव का ही नहीं, सृष्टि के तीनों स्तंभों का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग साधारण नहीं है। यहाँ के शिवलिंग में 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। यह अकेला ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ त्रिदेवों की जीवित मूर्ति एक ही शिवलिंग में देखी जा सकती है। और यही नहीं, यहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कुछ साधु संत और श्रद्धालु मानते हैं कि इस स्थान पर समय धीमा चलता है। कई लोगों ने महसूस किया है कि जब वे मंदिर परिसर में होते हैं तो समय जैसे थम सा जाता है। घड़ी की सुइयां तो चलती रहती हैं, पर मन और शरीर किसी अलग ही ऊर्जा के प्रभाव में डूब जाते हैं। पुराणों के अनुसार यही वह स्थान है जहां गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था, और यह भी कहा जाता है कि यहां अमृतत्व का रहस्य छिपा है जिसे केवल सच्चे साधक ही समझ सकते हैं। नंबर 3, वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। कल्पना कीजिए, सदियों पुराना एक मंदिर जो ना सिर्फ अपनी भव्यता से चौंकाता है बल्कि एक ऐसे रहस्य को भी अपने भीतर छुपाए बैठा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये है वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में स्थित एक ऐसा मंदिर जो इतिहास, कला और विज्ञान तीनों को चुनौती देता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू है इसका हवा में लटकता खंभा। जी हां, मंदिर का एक पत्थर का स्तंभ जमीन से पूरी तरह जुड़ा नहीं है, वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर हवा में टिका हुआ है। लोग अक्सर इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकालते हैं, ये साबित करने के लिए कि खंभा जमीन को छूता ही नहीं। यह स्तंभ न सिर्फ भारी भरकम ग्रेनाइट से बना है बल्कि पूरे मंदिर के ढांचे में भी योगदान देता है। तो सवाल ये उठता है, अगर ये जमीन से नहीं जुड़ा है तो गिरता क्यों नहीं? इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिक सबने इसे समझने की कोशिश की। कुछ का मानना है कि यह एक प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है, कुछ इसे स्थापत्य की भूल मानते हैं और कुछ कहते हैं यह कोई साधारण खंभा नहीं है, यह संकेत है किसी रहस्य की, किसी शक्ति की जो इस मंदिर की दीवारों में कैद है। पर सच क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया। लेपाक्षी मंदिर का यह खंभा विज्ञान और तर्क की सीमाओं के पार एक सवाल बनकर खड़ा है। नंबर 4, बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। क्या आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब ना कोई क्रेन थी, ना बुलडोजर, ना हाईटेक मशीनें,
तब किसी ने 80 टन वजनी पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे चढ़ा दिया। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, और ये चमत्कार आज भी तमिलनाडु के तंजावुर शहर में खड़ा है। हम बात कर रहे हैं बृहदीश्वर मंदिर की, जिसे राजा राज चोल ने 11वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर का शिखर, गर्भगृह का ऊपर वाला भाग, अकेला पत्थर है जिसका वजन लगभग 80 टन है। लेकिन इसे इतनी ऊंचाई पर रखा कैसे गया, ये सवाल आज भी इतिहासकारों और इंजीनियरों को चौंकाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसे ऊपर चढ़ाने के लिए एक 6 किलोमीटर लंबी रैंप बनाई गई थी। पर क्या वाकई ऐसा संभव था, जब उस जमाने में न तो कंप्यूटर थे न 3D मॉडलिंग? फिर इतनी सटीक गणना कैसे हुई? कैसे तय हुआ कि 80 टन का शिखर पूरी इमारत का भार सह सकेगा और 1000 साल बाद भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा? कुछ इसे प्राचीन भारतीय वास्तुकला की पराकाष्ठा मानते हैं। कुछ कहते हैं चोल वंश के इंजीनियर्स ब्रह्मांडीय गणनाओं का उपयोग करते थे, और कुछ मानते हैं इसमें ऐसी तकनीकें इस्तेमाल हुई जिन्हें आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। तो क्या बृहदीश्वर सिर्फ एक मंदिर है, या फिर कोई छुपा हुआ विज्ञान, कोई खोई हुई तकनीक जो हमें आज भी चुनौती दे रही है? नंबर 5, महादेव मंदिर, इटखोरी, झारखंड। एक ही धरातल और उस पर गूंजती 3 आस्थाओं की अनोखी गूंज। यहाँ शिव की जटाओं में तप की अग्नि है, बगल में बुद्ध की शांति बहती है, और वही जैन तीर्थंकरों की साधना की ऊर्जा महसूस होती है। ये कोई सामान्य जगह नहीं, ये है इटखोरी का रहस्यमयी महादेव मंदिर। झारखंड के एक शांत से कस्बे इटखोरी में स्थित ये मंदिर एक गूढ़ रहस्य है, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों की मौजूदगी एक साथ दर्ज है। अब सवाल उठता यह है, आखिर ऐसा कैसे संभव है? तीनों धर्म अलग अलग समय में जन्मे, अलग अलग दर्शन लेकर आए, तो फिर ये मंदिर इन तीनों का आध्यात्मिक संगम कैसे बना? इतिहासकारों के मुताबिक ये जगह कभी एक आध्यात्मिक केंद्र थी, जहां अलग अलग संप्रदाय एक साथ साधना करते थे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इस मंदिर में मौजूद कुछ चुंबकीय गुण आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती हैं। मंदिर के गर्भगृह के पास विशेष उपकरणों से चुंबकीय विचलन दर्ज किया गया है। यहाँ कंपास की सुई सामान्य दिशा में नहीं घूमती। क्या ये सिर्फ पत्थरों में मौजूद खनिज का प्रभाव है, या फिर ये स्थान किसी ऊर्जा केंद्र के ऊपर बना हुआ है? आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाए हैं। कुछ इसे प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं, कुछ गुप्त वास्तुशास्त्र, और कुछ इसे तीनों धर्मों के मिलन से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा का परिणाम बताते हैं। इटखोरी आज भी खड़ा है, एक अनकहे इतिहास, अद्भुत ऊर्जा और आध्यात्मिक एकता की जीती जागती मिसाल बनकर। नंबर